चलिए ध्यान दीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन अब आप लोगों के बीच में। चलिए 55 तक इससे पहले पढ़ चुके हैं, 55 से आगे बढ़ते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, यानी जो रियोस्टेट है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। क्वेश्चन है कि जो रियोस्टेट है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। धारा के परिमाण में वृद्धि करने के लिए, धारा के परिमाण में कमी करने के लिए, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी या इनमें से कोई नहीं। किसका है? घर में रियोस्टेट लगा मशीन है, जैसे स्टेबलाइजर सब लगा, स्टेबलाइजर क्या काम हो, धारा के मान को कम है, समझ जाएगा। स्टेबलाइजर है, उसका नाम है रियोस्टेट। उसका काम क्या है? धारा के मान को कम और बढ़ाना, वोल्टेज यानी धारा के मान को कम करना या बढ़ाना। ठीक है ना, आगे बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। कि जो विद्युत आवेश होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? वोल्ट। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम ना, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम। वोल्ट किसका होता है? विभव का या विभवांतर। ठीक है, आपको पूछा कि विभव कैसा मतलब क्या होता है, तो वोल्ट। विभवांतर कैसा मतलब क्या होता है, तो वोल्ट। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध पूछेगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। जूल ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछे तो जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। और कूलाम पूछे तो आवेश का, यानी विद्युत आवेश, है ना, बुलाइएगा। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे करिए, बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को गवाना यानी त्याग करना या छोड़ देना या दूसरा को दे देना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को गवाकर धनायन बनता है कहलाता है। यानी ऐसा तत्व जो अपने आप इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी और खुद प्लस चार्ज में चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, क्या कहते हैं? धातु। जो इलेक्ट्रॉन देकर खुद धनायन यानी प्लस चार्ज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा है, लोहा पर जिंक लगा दिए, तो इस जो क्रिया जो कर रहे हैं, लोहा पर जो जिंक लगा रहे हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अभी जो आप देखते हैं लोहार के पास उजला उजला लोहा आता है, वो यही है। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया, इसलिए उजला दिख रहा है। तो कहेगा ना लोहार के पास कहेगा GI है, वही हुआ गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, GI बोलेगा GI का लोहा है, GI में बनाइएगा, कड़िका में बनाइएगा। ठीक है, तो लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाते हैं, उसकी क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग करण। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग करण। आगे, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक बोला है? कौन है जो सहसंयोजी यौगिक? क्या बोला है? कौन है जो सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन है सहसंयोजक? CH4। CH4 इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। CH4 क्या नाम है? मीथेन। यही आपको बायोगैस में भी पाया जाता है। मीथेन कहाँ पाया जाता है? बायोगैस। आपको पूछता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। ठीक है, सहसंयोजन कौन बना रहा है? मीथेन। मीथेन। ठीक है, CH4। आगे, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। सोना बड़ा जो गहना बनाते हैं, जिससे हम लोग गहना ज्वेलर्स सब बनाते हैं, वो सोना कितना कैरेट का रहता है? तो 22 कैरेट। ठीक है ना, जो गहना बनाते हैं, गहना बनाने वाला सोना, ठीक है, गहना बनाने वाला सोना, श्रृंगार में बनाने वाला सोना कितना कैरेट का रहता है? 24 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट। गहना बनाने वाला सोना 22 कैरेट। और शुद्ध सोना की बात की जाए तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट। ठीक है, शुद्ध सोना रहता है 24 कैरेट का। जो गहना ज्वेलर्स बनाते हैं, जो हम लोग पहनते हैं या औरत लोग जो पहनती है, वो कितना कैरेट का रहता है? 22 कैरेट का। ठीक है ना, आगे
निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट धातु है? उत्कृष्ट धातु पूछा जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जो किसी से रिएक्शन या विक्रिया नहीं करता उसे उत्कृष्ट धातु कहते हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या सोना, कौन है? तांबा। तांबा, तांबा जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना, तो उत्कृष्ट धातु कौन है? तांबा। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का अयस्क है, यानी लोहा का कौन है अयस्क? क्रोयोलाइट, बॉक्साइड, सिडेराइट या हेमेटाइट, कौन है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या? लोहा का अयस्क, यानी क्रायोलाइट ये अयस्क है। क्या है? अयस्क। इससे क्या निकलता है? लोहा। क्रायोलाइट से क्या निकलते हैं? लोहा। बॉक्साइड भी अयस्क है, बॉक्साइड भी क्या है? अयस्क। इससे क्या निकलते हैं? एल्युमिनियम। पूछेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? ऑक्साइड, ठीक है। हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट भी किसका अयस्क? लोहे का अयस्क, ठीक है ना। आगे चलते रे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, बताइए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। क्या है रासायनिक नाम? और सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का आणविक सूत्र बोले तो CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम याद रखेगा, जिप्सम भुलाइएगा नहीं, जिप्सम है। ये क्या है? नीला, नीला थोथा या तुतिया, ठीक है। नीला थोथा बोले या तुतिया बोले का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 5H2। नीला थोथा या तुतिया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम। ये तीन को आपको बार बार पूछा जाता है, लंबा है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बार बार पूछता है, समझा कि नहीं। चलो आगे बढ़े, चलिए चलते रे, चलिए। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल और क्षार आपस में बनेगा, क्या होगा? लवण। लवण को लिख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार, ठीक है। यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिला देंगे, क्या बनाएगा? लवण। अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे, क्या बनाएगा? लवण। अम्ल और क्षार क्या बना देगा? लवण, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे। चलिए, श्वसन का अंतिम उत्पादक, हाँ जी, चलो, श्वसन का अंतिम उत्पादन यानी श्वास ले रहे हैं, उसमें अंतिम में क्या बनता है? तो हम लोग भी श्वास ले रहे हैं, तो श्वसन जो हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं, हम लोग जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें अंतिम रूप में से क्या बनता है? तो अंतिम में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दे रहा है, हाँ जी, ये भी होना चाहिए, क्योंकि CO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, छोटे नाक दिया छोटा है ना, H2O मुंह के बाहर निकाल देते हैं या पसीना दिया निकलता है, ऊर्जा मिलता है, उससे हम लोग काम करते हैं। तो श्वसन का आखिरी उत्पादन है, बाहर अभी रहो, श्वसन का आखिरी, श्वसन का अंतिम क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है ना। चलो आगे। दांत का सबसे कठोर पदार्थ है, दांत, दांत दिख रहा है, तो दांत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनेमल। इनेमल दांत का सबसे कठोर तत्व की बात पूछा है, इनेमल। तो दांत जैसे दे रहा ना, जो सबसे ऊपर चमकता है, देखिएगा एकदम चमकेगा, सबसे ऊपर जो चमकीला था इनामल रहता है, इनामल बोलते हैं, इनेमल भी बोलते हैं, ठीक है। इस दांत का सबसे चमकीला होता है और सबसे कठोर तत्व है, ये याद रखिए, कठोर तत्व पूछा, कठोर तत्व कौन है? तो इनामल। दांत का सबसे कठोर तत्व कौन है? इनामल। सबसे चमकीला कौन तत्व है? इनामल, ठीक है। आगे नेक्स्ट बाबू, अरे ऐसी करोगे तो हो जाएगा। मानव आहार ताल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल होना चाहिए, ताल हो गया, नाल, ठीक है। मानव आहार नाल यानी फूड पाइप, यानी फूड पाइप, ठीक है।
तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटिया। नाम है छोटी लेकिन है सबसे बड़ी। कितना मीटर? 9 मीटर लंबा है। छोटी की लंबाई कितना है? 9 मीटर। ऐसे पूरा आहार नाल की बात की जाए तो कितना होता है? आहार नाल की बात की जाए तो 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर। ठीक है, एक मीटर में समझ 3 फीट आसपास होता है। ठीक है, 3 फीट से। तो आहार नल की लंबाई पूछे तो 11 मीटर। आहार नल में सबसे लंबा कौन है? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर। समझे कि नहीं? आगे श्वसन तंत्र में फेफड़े अंदर बने होते हैं। बोला कि श्वसन तंत्र में फेफड़े अंदर बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? छाती पिंजर में, अननलिका में, या श्वास नलिका या वात नलिका में। किसमें होता है? छाती। ये छाती पिंजरा पसली हुआ ना, पसली। तो जो हम लोग का फेफड़ा का इसके अंदर ना, तब सांस लेते थे फूलता है। इसके अंदर है हम लोग का छाती। ठीक है ना, तो वही बोला कि श्वास नली में अंदर कहाँ रहता है? कहाँ है? छाती पिंजरा में।